एक ऐसे समय जब हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, सेना में भी महिलाओं की भूमिका बड़ी है। हालांकि ये भी आसान काम नहीं था। महिलाओं को सेना में कमांड से जुड़ी भूमिका के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और अंत में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से ये रास्ता खुल गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अपने एक ऐतिहासिक फैसले से सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का रास्ता साफ किया था। इससे महिलाओं को सेना में कमांड रोल मिलने की शुरुआत हुई। इसके बाद फरवरी 2023 में सेना के एक स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड ने 108 महिला अफसरों को कर्नल के रैंक पर प्रमोट किया। सेना में महिला अफसर अब मेडिकल कोर ही नहीं बल्कि एयर डिफेंस, सिग्नल्स, ऑर्डिनेंस, इंटेलिजेंस, इंजीनियर्स और सर्विस कोर में कमांड रोल में की सक्रिय भूमिका में है। महिला कमांड रोल्स में महिला अफसरों की भूमिका को अभी और भी कई आसमान देखने बाकी हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट आ गई जो महिलाओं के हौसले, दृढ़ता, नेतृत्व क्षमता, समझदारी और साहस के साथ न्याय करती नहीं दिखाई देती। ये रिपोर्ट सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 8 महिलाओं के कामकाज के अपने व्यक्तिगत विश्लेषण के आधार पर तैयार की, जिस पर काफी सवाल खड़े हो गए हैं। सेना की 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने यह रिपोर्ट सेना की ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी को भेजी है, जिसमें 17 कोर, जिसे ब्रह्मास्त्र कोर कहा जाता है, उसकी 8 महिला कमांडिंग अफसर्स के काम की आलोचनात्मक समीक्षा की गई है। लेकिन इस समीक्षा में महिला कमांडिंग अफसरों की कार्य क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। 5 पन्नों की इस रिपोर्ट में जो कहा गया है उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको दे देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला अधिकारियों द्वारा कमांड की गई यूनिटों में इंटरपर्सनल चैलेंजेस हैं, यानी पारस्परिक चुनौतियां हैं। आपसी रिश्तों को लेकर गंभीर चिंता की ओर इशारा किया है। अधिकतर मामलों में यूनिट के जवानों और ऑफिसर्स की व्यक्तिगत जरूरतों को लेकर समझ की कमी दिखती है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला कमांडिंग अफसर्स के नेतृत्व का तरीका बहुत ही केंद्रीकृत है, यानी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप स्टाइल है। फैसले लेने का तरीका ऐसा है जिसके कारण जूनियर अधिकारी और कंपनी कमांडर खुद को फैसलों में शामिल महसूस नहीं करते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इस माई वे और हाईवे तरीके से अफसरों में विश्वास की कमी हुई है। फैसला लेने में कठोर दिखने की कोशिश और जवानों के आग्रहों के प्रति संवेदनहीनता का भी रिपोर्ट में जिक्र है। कहा गया है महिला कमांडिंग अफसरों को नरम दिल के बजाय कठोर समझा जाए। यह एहसास पैदा करने के लिए वो मानव संसाधन यानी HR से जुड़े मामलों में अपने पुरुष साथियों के मुकाबले ज्यादा सख्ती से पेश आती हैं। इससे संतुलित नेतृत्व की कमी होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हाल के कुछ मामलों में पक्षपात और अविश्वास बहुत ही साफ दिखा है। इससे यूनिटों के अंदर काफी तनाव है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जूनियर अफसरों को उत्साहित करने की बजाय श्रेय लेने के लिए जूनियर अफसरों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों की प्रवृत्ति दिखी है। यह भी कहा गया कि महिला कमांड अफसरों में शिकायत करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, जहां छोटी मोटी शिकायतें भी अंदरूनी तौर पर सुलझाने की बजाय सीधे सीनियर कमांडर्स तक भेज दी जाती है। छोटी मोटी कामयाबियों पर जरूरत से ज्यादा खुशी मनाने की महिला कमांडिंग अफसरों की प्रवृत्ति का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने अपनी रिपोर्ट में जेंडर इक्वालिटी के बजाय जेंडर न्यूट्रलिटी पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इन महिला अफसरों की पोस्टिंग से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी वाली कमांड भूमिका के लिए तैयार नहीं किया है। उन्हें सेना के ऑपरेशनल कामों की जिम्मेदारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उन्हें इन कामों में शामिल जवानों के काम की कठिनाई का एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से उनमें जवानों के प्रति सहानुभूति भी नहीं होती। कुल मिलाकर लेफ्टिनेंट जनरल पुरी द्वारा 17 कोर की 8 महिला
अफसरों से जुड़ी इस रिपोर्ट में अहम के टकराव, लगातार शिकायतों और सहानुभूति की कमी जैसे कई मुद्दे उठाए गए हैं। एनडीटीवी ने सेना के सूत्रों से इस रिपोर्ट पर बात की तो बताया गया कि जनरल पुरी का अनुभव सेना की 17 कोर की सिर्फ 8 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स के काम पर आधारित है, जबकि सेना में 100 से ज्यादा महिलाएं कमांडिंग अफसरों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। और यह विचार लेफ्टिनेंट जनरल पुरी के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना में कमांड भूमिका में महिलाओं का यह पहला ही बैच है। महिला अधिकारियों की ट्रेनिंग एक सतत प्रक्रिया है और नेतृत्व की भूमिका के लिए सालों के अनुभव की जरूरत होती है। जो सुझाव दिए गए वो सेना में प्रशिक्षण के मापदंडों में सुधार के लिए हैं, ताकि महिलाओं को सेना के साथ और करीबी से जोड़ा जा सके। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई साहब जुड़ रहे हैं और सेना की पूर्व महिला अधिकारी कैप्टन याशिका एच त्यागी, जो कि करगिल युद्ध में शामिल रही हैं। लेकिन पहले मैं सवाल करना चाहूंगा जनरल सोई से। जनरल सोई, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी की चिट्ठी पर आपकी क्या राय है? उनका कहना है कि महिला अफसरों की वजह से सेना में मुश्किलें हुई हैं। जैसे जनरल साहब का ये ऑब्जर्वेशन है कि यूनिट के लोगों की निजी ज़रूरतों का ध्यान रखने के कौशल में इन कमांडिंग ऑफिसर्स में कमी है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने काफी सवाल उठाए हैं वुमेन कमांडिंग ऑफिसर्स के ऊपर, क्योंकि 108 वुमेन कमांडिंग ऑफिसर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बनाई गई थी और उनको सिलेक्शन के बाद पद दिया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि थोड़ा एम्पैथी कम होती है, वो अंडरस्टैंडिंग कम रखता है, वो थोड़ा सा भी कोई डर के काम करती है, कोई ओवर इम्पोजिंग होती है या कोई डिमांडिंग ज्यादा होती है, अपनी ट्रुथ का ध्यान नहीं रखती हैं ज्यादा। तो मेरा ये मानना है कि चेंज में समय लगता है। हालांकि वो ग्राउंड पे कमांडर है, मैं उस चीज पर सवाल नहीं उठाना चाहूंगा कि वो किस प्रकार से क्या मुश्किलात उनको आ रही है। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने एक इतना बड़ा मुद्दा उठाया है तो कहना कि उनको मुश्किलात जरूर आ रही होंगी, लेकिन एक न्यूट्रल पर्सन होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि हर चीज को समय लगता है। देखिए, ये 108 जो बने हैं, वुमेन ऑफिसर बनी है, ये यहाँ पर शायद इनको पहले कई बार एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता था कि ये फील्ड में पोस्टिंग में नहीं जा रही है, कम पोस्टिंग जाती थी फील्ड में, यहाँ जहाँ ऑपरेशनल एरिया वहां पे कम रहती थी, या ज्यादातर मेल अफसर जो पुरुष अफसर है उनको मुश्किल अपॉइंटमेंट में ज्यादा भेजा जाता था, एक्सरसाइजेज में, टफ टेरेन में, वहां पर इनको हाई एल्टीट्यूड में, वहां पर ये लोग कम रही हैं। और कई जो कोर्सेज बड़े जरूरी होते हैं, जैसे कि जूनियर कमांड, स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड, सीनियर कमांड, वो इन्होंने नहीं किए थे। तो एक जिसको कहते हैं लर्निंग प्रोसेस होता है, वहां पर शायद क्योंकि ये अचानक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, तो जिसकी वजह से इनको जो बनाया गया है यहाँ इनका एक्सपोजर कम रहा है। एक मेरे हिसाब से समय लगेगा इस चीज को, और उन्होंने भी इस चीज को बताया कि जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, यानी कि पोस्टिंग में हम ये नहीं कहें कि महिला है तो इनको ये पोस्टिंग ना दी जाए, या इनको ये ट्रेनिंग ना दी जाए, या इनको यहाँ पर ऑपरेशन में ना भेजा जाए। जी। अगर इस तरह से होगा, प्रोटेक्टेड रहेंगी, तो जो सेना का जो काम है बहुत टफ काम होता है, मुश्किल काम होता है, और अलग अलग जगह पे ऑपरेशन में काम होता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज सेना के लिए आगे आ सकते हैं। अगर वो जेंडर न्यूट्रलिटी वाली बात जो उन्होंने भी उठाई है कि हर तरह का उनको एक्सपोजर मिलता है, कश्मीर का भी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट का मिलता है, हाई एल्टीट्यूड का मिलता है, राजस्थान का मिलता है, लड़ाई का मिलता है, पीस का मिलता है, तब वो जिसको कहते हैं पूरा जस्टिफाई कर पाएंगे। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि समय के साथ साथ ये सब चीजें ठीक हो जी जाएंगी। जनरल सोई, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। एक और ऑब्जर्वेशन रहा जनरल पुरी का कि महिला अफसरों के कारण ही यूनिट के अफसरों में पूर्वाग्रह और अविश्वास बढ़ा है। इस वक्तव्य से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं जनरल पुरी? जो यूनिट के अफसरों में अविश्वास बढ़ा है, ये बात जो निकल के आई है, ये इसके बारे में मेरा कहना है कि देखिए, ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। जो भी कमांडिंग ऑफिसर होता है वो एक शीशे के घर में रहता है, सब उसको देख रहे होते हैं।
कैसा उनका व्यवहार है। यहाँ खाली ऑफिस के व्यवहार पे डिपेंड नहीं करता, उसका ऑफ परेड व्यवहार, घर के अंदर किस तरह का बिहेवियर, क्योंकि 24 घंटे की नौकरी है कमांडिंग ऑफिसर की। एक नौकरी नहीं कहना चाहूंगा, उसका काम है। मैं तो जब था कमांडिंग ऑफिसर तो ये हमारे तरह संन्यास ले लिया था मैंने परिवार से और सब चीजों से, कि अब ये यूनिट ही मेरा परिवार है, ये मेरी जो टीम है यही मेरा परिवार है, यही मेरे सदस्य हैं परिवार के, इनका अच्छा बुरा हर चीज सोचना मेरी जिम्मेदारी है। ये फीलिंग जो अगर आती है तो लीडरशिप अपने आप आ जाती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद क्योंकि ग्राउंड के कमांडर ने लिखा है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है जो अचानक ये बने हैं केस के बाद। तो एक एक्सपोजर की कहीं कमी हो सकती है कि जो अगर हम लोग जब ट्रुप्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ, यूनिट के साथ मुश्किल जगहों पे रहते हैं, तब वो देखते हैं कि कैसा लीडर है, किस तरह का इनका हैंडल करता है, मुश्किल समय में क्या हमारे साथ खड़ा होता है। सीनियर ने अगर हमने कोई गलत भी किया है, तो जैसे एक लीडर होता है कि गलती मेरी अच्छाई आपकी, अच्छा काम किया तो सीनियर के सामने आपकी बढ़ाई, और गलत काम हो गया, गलती होगी तो मैं अपने ऊपर सर पे ले, तो ये हमने फॉलो किया हमेशा। तो इस तरह की जो चीजें होती है इससे भरोसा बनता है, विश्वास बनता है, और ये सब चीजें धीरे धीरे जब सीखता आदमी, लीडरशिप की जो ट्रेनिंग होती है फौज में, वो सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू हो जाती है। जैसे ही पास आउट होते हैं उसके बाद से प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, फिर कोर्सेज होते हैं, वाईओ कोर्स, जूनियर कमांड कोर्स, सीनियर कमांड कोर्स, हायर कमांड कोर्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं आपको उसके लिए तैयार किया जाता है, और उसके हिसाब से आप समझते हैं, सीखते हैं, तब एक अच्छा लीडर बनते हैं। और जो अच्छा लीडर है सब उस पर विश्वास करते हैं। और ये बात मेरे हिसाब से ये महिला होने की वजह से नहीं, कहीं ना कहीं शायद लीडर एक्सपोजर की कमी की वजह से, और या कहीं ना कहीं उनको एक जो ट्रेनिंग होना चाहिए उसकी कमी की वजह से हो सकता है। महिला होने की वजह से मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लीडरशिप में किसी किस प्रकार की कमी रह जी। जाएगी। दुनिया में अगर हम देखें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पे महिलाएं हैं, आईएएस में, आईपीएस में भी महिलाएं हैं, और वहां पर काम काफी टफ रहता है। हालांकि आर्मी का काम की टफनेस अलग रहती है, जो ह्यूमन टच यहाँ पे ज्यादा रहता है। तो ये बात देखते हुए वाकई में ये एक्सपोजर और समय के साथ में चीजें भी ठीक हो जाएंगी, मैं ये मानता हूँ। जनरल सोई, मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपका क्या अनुभव है, क्या कि ज़्यादातर पुरुष जो ऑफिसर्स हैं या सैनिक हैं वो महिला ऑफिसर्स के साथ काम करने में कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं, परेशानी आती है, काम करना उनके साथ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ये बात भी निकल के आ रही कि क्या ज्यादातर पुरुष और अधिकारियों को और जवानों को महिला अधिकारियों के साथ काम करने में दिक्कत आती है। ये सब बदलाव का है, जो कोई भी बदलाव होता है उसमें शुरू में रेजिस्टेंस आता है, लोगों को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कहीं पे मान लीजिए पहले महिला अफसर नहीं थी, तो ऑफिस में सिर्फ महिलाओं के, पुरुषों के ही वॉशरूम बने होते थे, बाथरूम बने होते थे। ये आई है फिर एडिशनल बाथरूम बने, या फिर इस तरह के जो अरेंजमेंट करने पड़ते, कमरे इनके लिए हो गए। तो कई चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बदलाव आता है, सोच में बदलाव आता है, इसमें समय लगता है, ये रातों रात नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सेना एक पुरुष बहुल्य ऑर्गेनाइजेशन रहा है लड़ाई में। इस तरह से जैसे पुराना भी हमारा माना जाता रहा है कि पुरुष लड़ाई लड़ते हैं, महिलाएं रहती है, लेकिन हमारे पुराना इतिहास देखा जाए तो झांसी की रानी अहिल्याबाई और कितने ही आजादी की लड़ाई में भी, और पुराने भी कई महिलाओं ने अपने बलिदान दिए, जी। लड़ाई लड़ी। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये समय लगेगा इस बदलाव को आने में। और मेरे हिसाब से जैसे जैसे इनका भी एक्सपोजर होगा और बेहतर ट्रेनिंग होगी, वो वाकई में हर चीज ठीक हो जाएगी। महिला होने की वजह से मुझे जी। लगता नहीं है कि लीडरशिप में या उनको एक्सेप्ट करने में किसी प्रकार की दिक्कत होगी आगे। आज की तारीख में उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे होंगे। चलिए, शुक्रिया जनरल सोई हमसे बात करने के लिए। आपने अपना व्यू पॉइंट समझाया, लेकिन मेरे साथ अब इस वक्त कैप्टन याशिका त्यागी, जो कि रिटायर्ड कैप्टन हैं, पूर्व सेना में काम कर चुकी हैं, सेना अधिकारी रही हैं। थैंक यू कैप्टन, जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल तो मैंने यही पूछना चाहूँगा आपसे। आपने शायद इस रिपोर्ट का जिक्र देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, जनरल पुरी की जो रिपोर्ट है 8 कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में। आपका फर्स्ट रिएक्शन?
थैंक यू वेरी मच सुमित जी, और सभी सुनने वालों को जय हिंद। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आज हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, आज हम जो ये बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत सीरियस है। इसलिए क्योंकि एक आने वाली जनरेशन गर्ल्स की सोसाइटी किस तरीके से विमेन ऑफिसर्स को देखती है, इसके ऊपर ये डिस्कशन बहुत मायने रखता है। हम यहां जो बात करेंगे उसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो बहुत सीरियसली इस मुद्दे को हम आज डिस्कस करें। मैंने जनरल पुरी की लिखी हुई रिपोर्ट पढ़ी, और सबसे पहला थॉट मेरे माइंड में यही है कि ये एक इन हाउस रिव्यू है। ये जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी, ये उनके अपने जो व्यूज हैं 8 विमेन ऑफिसर्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई गई है। आप देखिए, पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद विमेन कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी विमेन कमांडिंग ऑफिसर तो हमें बोलना भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर्स कहना चाहिए, क्योंकि Right. फौज में जेंडर की बात करना इस पूरे इशू को नलिफाई करता है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करते हैं। 108 महिलाएं जब कमांडिंग ऑफिसर के पद पे नियुक्त हुई, तो ये सिर्फ 8 कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में वो अपना व्यू दे रहे हैं, जो मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये एक पूरी 108 महिला ऑफिसर्स के ऊपर एक ब्लैंकेट उन्होंने एक अपना True. व्यू दिया है। Very true. Right? Agree with और you. दूसरी चीज ये है कि जैसे मेरे से पहले मेजर जनरल सोई साहब बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये लेडीज अभी आनी शुरू हुई हैं कमांडिंग ऑफिसर्स की पोजीशन पे। बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। इसके साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है कि जब विमेन ऑफिसर्स को कमांडिंग ऑफिसर के पोजीशन पे तैनात किया गया, तो उस समय, उससे पहले उन्होंने बहुत सारे मैंडेटरी कोर्सेज फौज के द्वारा उन्हें नहीं कराए गए, क्योंकि उस समय फौज ने यह नहीं सोचा कि ये कमांडिंग ऑफिसर्स के पोजीशन पे आएंगी। ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, और उसके बाद लेडीज के लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाया गया। तो मेल ऑफिसर्स के जो कई कोर्सेज चलते हैं, जिसमें धीरे धीरे करके उन्हें तैयार किया जाता है लीडरशिप के लिए, लेडीज के लिए वो कोर्सेज नहीं हुए, क्योंकि ये पद्धत उस समय मौजूद ही नहीं थी। बट आई एम सो ग्लैड कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती हूं जहां कैलिब्रेशन यानी बदलाव की गुंजाइश हमेशा है। हम एक बढ़िया ओपिनियन को, एक बढ़िया सजेशन को हमेशा वेलकम करते हैं, उसको तोलते हैं, परखते हैं, और उसके बाद आगे के लिए अपना जो भी ट्रेनिंग में बदलाव है वो लाया जाता है। आपको पता होगा कि जब फौज में लड़कियों कैप्टन को त्यागी, 1992, आई एम सॉरी हाँ जी, आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव सो दैट इजीली समझ में आए चीज़ों को। मोनोलॉग से तो चीज़ें कई बार ऊपर निकल जाती हैं। पहली बात तो ये समझाइए मुझे कि जनरल पुरी की जो रिपोर्ट है, ऑब्वियसली 8 ऑफिसर्स के बारे में है, सबके बारे में नहीं है, वो स्वीपिंग कमेंट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो इशारा करते हैं कि शायद जो नीचे, उन कमांडिंग ऑफिसर्स के नीचे जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, जो दूसरे जवान हैं, जो कि मेल हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती है। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रिक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा? देखिए, मैं दोबारा उसी सेंटेंस से शुरू करूंगी कि ये एक पर्सनल ओपिनियन है और ये एक इन हाउस रिव्यू है। लेकिन क्योंकि मैंने वो वर्दी पहनी है, और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस बात को कर रही हूं, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जगह महिला अधिकारी हैं जो अब कमांडिंग ऑफिसर्स के रोल में आ रही हैं। जनरल पुरी के जिक्र आपने किया, तो एक दो पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। उन्होंने एक पॉइंट लिखा कि लेडी ऑफिसर्स बहुत छोटी छोटी चीजों पे कंप्लेन करती हैं सीनियर ऑफिसर्स से। तो आप देखिए, फौज में एक चीज हमें बहुत पहले से सिखाई जाती है, पहले दिन से सिखाई जाती है, कि कोई भी इनडिसिप्लिन का एक्ट, कोई भी मुद्दे की बात आप अपने तक नहीं रखेंगे, और आप उसे अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ डिस्कस जरूर करेंगे। और अगर आपने गलती करी है, इफ यू हैव फॉल्टेड, देन बी अ मैन एनफ टू एक्सेप्ट इट।
तो ये तो मुझे लगता है कि एक चीज एक तरह से ठीक भी है अगर उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को हर जगह पिक्चर में रखा। जी। एक और पॉइंट उन्होंने लिखा है कि वो हायर हेडक्वार्टर से आने वाले इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर रही हैं। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि हायर हेडक्वार्टर से आने वाले जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें पूरी तरीके से सीरियसली लिए जाना और अपने हिसाब से उन्हें ट्वीक ना करना, ये भी कमांड की एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। मुझे ये लगता है कि जब हम विमेन ऑफिसर्स की बात करते हैं तो पूर्वाग्रह से ना करें।